जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से हम आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण और दुख भरी बात बताने जा रहे हैं। जो आज की सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। बहुत से लड़के लड़कियां और माता पिता के ऊपर यह बात लागू होती है, क्योंकि ये मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ और एक नहीं कई घरों में देख चुका हूँ। तो जो मैंने निष्कर्ष पाया, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ या जो भी लिखता हूँ वो अनुसंधान करने के बाद लिखता हूँ। अनुसंधान करने के बाद जो रिजल्ट मुझे प्राप्त होते, प्रैक्टिकल उदाहरण, उसके आधार पर आपको ज्ञान दिया जाता है। तो आज का एक महत्वपूर्ण ज्ञान माँ भगवती जगत जननी की कृपा से आपको बताया जा रहा है। वह ज्ञान इस प्रकार है कि आजकल के माता पिता अपने लड़के व लड़की की शादी कमाई के चक्कर में, कमाई के चक्कर का मतलब हो गया, यदि लड़की कमाती है तो माता पिता उसकी शादी करने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेते, और यदि लड़का कमा रहा है तो उसकी भी शादी करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और इसका कारण केवल पैसा होता है। जैसे मैंने कई ऐसी लड़के और लड़कियां दोनों से मिला, देखा भी, बातचीत भी करी, तो अल्टीमेटली रिजल्ट यह निकल कर के आया है कि पैसे के लालच में माता पिता पैसे के लालच में उन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि यदि विवाह कर देंगे, बहू आएगी तो वो पैसे नहीं देने देगी, और चूंकि उनने अपनी शान शौकत के लिए मकान ले रखा ऋण पर, शान शौकत के लिए कार खरीद रखी किस्त पर, उनकी किस्तें कौन चुकाएगा। और कई जगह तो ऐसा हुआ कि पूरा घर परिवार ही वह लड़का या वह लड़की चला रही है, और परिवार के अन्य सदस्य आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं। मतलब घर का किराया देना, घर का बिजली का बिल देना, दूध का बिल देना, और अन्य जितने भी खर्चे हैं वह सब कोई एक ही कमा रहा है, वही लड़का कमा रहा है या लड़की कमा रही है। इसलिए विवाह नहीं कर रहे कि अब आगे घर कौन चलाएगा। यदि लड़की का विवाह कर दिया जाता है तो लड़की चली जाएगी, और उसका जो धन है, एक तो विवाह में खर्च हो जाएगा और आगे से धन आना बंद हो जाएगा। तो 30, 35, 40 साल तक की उम्र तक भी, जब तक कि छोटे उसके और अन्य भाई बहन सेटल न हो जाए, तब तक उसका विवाह नहीं होने देते। उसी को ही बलि का बकरा बनाते जो वास्तव में पैसे कमा रहा है। और इस तरीके से हमारे इस हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो विवाह योग्य हो चुके हैं, सरकारी सर्विस कर रहे हैं, प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, परंतु उनका विवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि विवाह होने पर उनके धन का सदुपयोग वो लोग नहीं कर पाएंगे जो आज उसके पैसे से मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घर खर्च चला रहे हैं। तो मेरा ऐसा सभी माता पिताओं से विनम्र निवेदन है कि यदि आपके यहाँ पर कोई ऐसी लड़की है जो पैसा कमा रही है, तो बिना किसी लोभ लालच के आप उसका विवाह करें, क्योंकि
एक समय के बाद में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी न किसी पर पुरुष या पर स्त्री से वह संबंध बना लेते हैं। फिर उसको विवाह की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती है। ऐसा भी मैंने अपनी आँखों से देखा है और मुलाकात करने में चर्चा के दौरान ये बात निकल कर के आई है। तो वो ये कह रहे हैं विवाह किस लिए किया जाता है? बच्चे पैदा करने और सेक्स करने के लिए। और जब सेक्स हमें मिल रहा है कि बच्चे तो पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इस तरीके से लड़का या लड़की जो भी कमा रहा है, जो बड़ा है, जिसके पैसे से घर खर्च चल रहा है, वो विवाह नहीं करना चाहते हैं। और न तो माँ बाप करना चाहते हैं, न खुद भी नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यदि मेरा विवाह हो गया तो निश्चित तौर से जो स्त्री आएगी वह मुझे इतना पैसा माता पिता के ऊपर खर्च नहीं करने देगी। घर के अंदर क्लेश होगा, घर के अंदर अशांति होगी, लड़ाई झगड़ा होगा और अल्टीमेटली मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो फिर इन भाई बहनों का और माता पिता का क्या होगा? ऐसी सोच आजकल के लड़के व लड़कियों की हो गई है जो कमाई कर रहे हैं और जिनके पैसे से घर खर्च चल रहा है। तो एक तरीके से ऐसे माता पिता अपने ऊपर ऋण चढ़ा रहे हैं। पुराने ज़माने में आप देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग 15-16 साल की उम्र में विवाह कर दिया करते थे। 18-20 साल की उम्र में तो बच्चे पैदा हो जाते थे। परंतु आजकल 30, 35, 40 साल तक विवाह नहीं हो रहा है। इसके पीछे का कारण एक यह भी है जो मैंने आज आपको बताया। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है और वह माँ बाप इस कड़वी सच्चाई को पी रहे हैं, पर डे पी रहे हैं। वो लड़की भी पी रही है, वह लड़का भी पी रहा है, जिसके पैसे की कमाई से घर खर्च चल रहा है। और ऐसे जिनके यहाँ माँ बाप के लड़का लड़की कमाई कर रहे हैं, उन लोगों ने भी अपनी कमाई करने के तरीके में परिवर्तन कर दिया। कुछ के तो माता पिता कमा ही नहीं रहे हैं, उसी एक ही तनख्वाह से पूरा परिवार चल रहा है। ऐसा भी देखने को मिला है। और जब उम्र बढ़ जाती है तो उसके बाद लड़का यदि है तो उसे तलाकशुदा स्त्री मिलती है, विधवा स्त्री मिलती है, परित्यागता स्त्री मिलती है। कभी किसी के बच्चे होते हैं तो किसी के बच्चे नहीं होते हैं। और ऐसे भी हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि यदि एक बार स्त्री का विवाह हो जाता है, कन्यादान स्वरूप उसको किसी दूसरे कुल में दे दी जाती है, मंत्रोच्चारण के माध्यम से अग्नि के 7 फेरे लेकर के, कलश के 7 फेरे लेकर के, तो उसका दोबारा विवाह नहीं होता है। दोबारा यदि वो किसी के साथ में रहने लगती है, शादी करके, चाहे कोर्ट मैरिज करती हो या आर्य समाज से करती हो, तो भी उसे ऊपर वालों की नज़रों में धर्मपत्नी नहीं माना जाता है। उसका कुल का गोत्र तो वही होता है जो पहली बार विधि विधान से कन्यादान स्वरूप वो जिस गोत्र में हस्तांतरित की गई थी। तो अब शायद आपको समझ में आ गई होगी कि जो माता पिता अपने लड़के की या अपने लड़के की या अपनी लड़की की जो कमाई कर रही है उसकी शादी नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने ऊपर एक तरीके से बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा ऋण अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। जो उनकी माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने सभी बच्चों को परवरिश करे, अच्छे से पढ़ाए लिखाए और उनकी आवश्यकता को पूर्ति करे। परंतु यदि कोई भी ऐसा लड़का या लड़की अपनी स्वयं की कमाई करके पूरे परिवार को चला रहा है, साथ लेकर के चल रहा है, और साथ लेकर के इसलिए चल पा रहा है कि वह विवाह नहीं कर रहा है या विवाह नहीं कर रही है, तो यह दोष सभी भाई बहनों के ऊपर भी उसका ऋण चढ़ रहा है, क्योंकि माता पिता ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाने से मना कर दिया। माता पिता के पास इतनी कमाई नहीं होती है, उनकी छोटी मोटी दुकान होती है, या कई बार दुकान लेके बैठे पर दुकान चलती नहीं है, भाग्य साथ नहीं देता है।
और ऐसे मनुष्यों के पास धन की कमी भी हमेशा बनी रहती, क्योंकि वह लड़की की कमाई खाते हैं। ये भी आप ध्यान रखें, ईश्वर उन्हें उतना ही पैसा देता है जितने में वो अपनी चादर समेट के रख सकते हैं। और जब पैसा बचेगा ही नहीं तो लड़की की शादी कैसे करेंगे? क्योंकि लड़की की शादी में चलो कुछ नहीं दिया, दहेज नहीं दिया, तो भी सामाजिक स्तर पे यह परिवार दूसरी जगह बर्थडे पार्टी में जाता है, मैरिज एनिवर्सरी में जाता है, विवाह समारोह में जाते हैं, भोजन करते हैं, तो जगह जगह पूरे ज़िंदगी भर खाते हैं। तो जिन जिन के यहाँ खाया है उनको अपने यहाँ भी विवाह होता है तब बुलाना पड़ता है, तब उनके पास ये पैसा नहीं होता है विवाह करने का, रिसेप्शन करने का, भोजन कराने का भी पैसा नहीं होता है। यह भी दोष है, और यह दोष इसीलिए उत्पन्न होता है कि वह लड़की का खाते हैं। हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि स्त्री की कमाई का पैसे से पुरुषों को नहीं चलना चाहिए। इसलिए पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पे स्त्री को पढ़ाई लिखाई भी कम की जाती थी और उनको सब एकमात्र गृह लक्ष्मी मान करके घर में ही रखा जाता था। पर आजकल वो गृह लक्ष्मी घर के बाहर निकल गई है, बाहर से पैसे कमा करके लाती है और अपने परिवार को पालती है, और साथ ही साथ में अपनी दूसरी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। तो 80-90% केसेस में देखा गया है, रिसर्च के दौरान ये फाइंडिंग्स प्राप्त हुई है कि जो लड़की या जो लड़का अपने परिवार को चलाने के लिए सर्विस कर रहे हैं, विवाह नहीं कर रहे हैं, उनकी कहीं न कहीं पर, चाहे वो विवाहिता स्त्री के साथ में हो, चाहे वो कुंवारी लड़की के साथ में हो, चाहे वो तलाकशुदा स्त्री के साथ में हो, या किसी विधुर व्यक्ति के साथ में हो, किसी न किसी का कहीं न कहीं पर शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति वो उनके माध्यम से कर लेते हैं। इसलिए वो विवाह के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते, विवाह के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ज़िंदगी को ऐसे ही चलने देते हैं। परंतु एक समय के पश्चात 40-45 वर्ष के बाद में जब सब भाई बहन अपने अपने सेटल हो जाते हैं, सबकी शादी ब्याह हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, अलग रहने लग जाते हैं, तब उन्हें अपना अकेलापन खाने लगता है। क्योंकि उस अवस्था में शरीर भी दुर्बल हो जाता है, विवाह किया नहीं होता है, परंतु विवाह का पूरा सुख प्राप्त किया हुआ होता है। तो जिसके साथ बंधन में बंधना चाहिए था उसके साथ बंधन में नहीं बंधते हैं, और सामाजिक स्थिति भी ऐसे मनुष्यों की अच्छी नहीं मानी जाती है। उन्हें डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। जो विवाह नहीं करते हैं उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर विवाह नामक एक संस्था बनाई गई है कि विवाह करना अनिवार्य होता है। एक समय आने पर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, विवाह होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ईश्वर ने इस शरीर के अंदर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न की है, ऐसी कामाग्नि उत्पन्न की है कि उस कामाग्नि को शांत करना अनिवार्य होता है। और जब तक स्त्री या पुरुष के शरीर में वो कामाग्नि होती है उसे शांत करना ही करना पड़ता है, अन्यथा वह पागल हो जाता है। तो कामाग्नि शांत करने के लिए किसी न किसी स्त्री या पुरुष की आवश्यकता होती है, और बिना विवाह के यदि आप ऐसा कर्म करते हैं तो उसे चरित्रहीनता की श्रेणी में ला दिया जाता है। यह भारत है, सनातन धर्म के अंतर्गत रहते हैं, तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो उन्हें समाज से बहिष्कार भी कर दिया जाता है, और एक उम्र के पश्चात फिर विवाह होता ही नहीं है। बच्चे भी पैदा नहीं होते जब उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा ऐसा सभी माता पिता से विनम्र निवेदन है कि यदि आपके घर में ऐसी कोई लड़की या ऐसा कोई लड़का पैसे कमा रहा है और उससे आपका घर परिवार चल रहा है, तो भी कैसे भी हो कड़ा दिल करके उनका विवाह अवश्य करें, ताकि वह भी अपना पारिवारिक जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके और विवाह के नियम धर्म का पालन कर सके और विवाह के सुख को भोग सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मेरी इस कहने मात्र से
बहुत से मनुष्यों की, माताओं की भी हो सकती है, पिताओं की भी हो सकती है, आत्मा को दुख पहुंचा होगा। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। परंतु चूँकि मेरा धर्म सच्चाई, वो भी प्रैक्टिकल आधार पर जो सच्चाई होती, जो फाइंडिंग्स मुझे प्राप्त होते हैं, जो रिसर्च में, अनुसंधान में मुझे रिजल्ट प्राप्त होते हैं, वह मैं आपके सामने रखता हूँ। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।